जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी की देखभाल के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा जो कि हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा इनके बारे में जो लोग ख्याल रखते हैं और इनके बारे में जो केयर करते हैं उनको रास्ते में सफ़र के दौरान किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। एक साहब का कहना यह भी था कि आप गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से वो कुछ बताएं। तो गुजारिश ये है कि गाड़ी के अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, उनमें उनमें से किसी के अंदर भी कोई खराबी आ जाए तो उसकी एक आवाज़ और एक पहचान होती है। तो वो आवाज़ या वो पहचान ज़बानी जो बताना होता है वीडियो के थ्रू, ये मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको गाड़ी की देखभाल के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उससे आपके इल्म में इजाफा होगा। पहली बात तो यह है कि आप जब भी कभी लंबे सफ़र पर निकलें तो आप गाड़ी की कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चेक करके निकला करें। मिसाल के तौर पर गाड़ी का ऑयल गेज निकाल कर उसका लेवल चेक कर लेना कि ऑयल पूरा है। गाड़ी के रेडिएटर का पानी चेक कर लेना। गाड़ी के रेडिएटर के साथ लगी हुई बोतल के पानी का लेवल चेक कर लेना। और शावर वाली जो बोतल है जो वेपरों के थ्रू पानी फ्रंट स्क्रीन पर डालती है, उसका पानी पूरा कर लेना। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की बैक लाइट, गाड़ी की ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, ये तमाम चीजें चेक कर लेनी चाहिए। और गाड़ी के चारों टायरों की हवा बमाइश टपनी अगर चेक करवा ली जाए तो सफर के दौरान आप बड़े इत्मीनान से सफर करेंगे और आप ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे कि मेरी गाड़ी हर लिहाज से ठीक है। गाड़ी के अंदर कोई आवाज आ जाए तो उस पर आपको गाड़ी चेक करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर गाड़ी की एक नॉर्मल आवाज होती है जो कि हर इंसान के जहन में फीड होती है। उससे हटकर अगर किसी किस्म का कोई चेंज आपको महसूस हो गाड़ी की आवाज में तो आपको फौरन रुककर उसे चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक पार्ट्स के बारे में जिक्र कर देता हूं। ये जो एयर कंडीशन कंप्रेसर होता है उसकी एक एडजस्टर पुली होती है जिससे बेल्ट की यानी शकत को सेट किया जाता है। तो वो उस पुली का अगर बैरिंग खराब हो जाए और आवाज करने लग जाए तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा आवाज आना शुरू हो गई है। गाड़ी अब पहले की तरह साउंड प्रूफ नहीं है। तो आप जब चेक करेंगे तो वो पुली का बैरिंग जो है जाम हो चुका होगा और आप अगर उसको नहीं चेंज कराएंगे सही वक्त पर और उस बैरिंग को ठीक नहीं करवाएंगे तो आपके कंप्रेसर का बेल्ट भी टूट सकता है और आपको रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ सकती है। इसी तरह गाड़ी चलाते वक्त आप जैसे साइड शीशे में पीछे देखते रहते हैं, राइट साइड वाले शीशे में, मिसाल के तौर पर इस साइड शीशे में, तो आप पीछे के हालात से बाखबर रहते हैं। इसी तरह आप गाड़ी के पैनल मीटर में भी वक्तन फवक्तन नजर डालते रहा करें। वैसे नजर खुद ब खुद जाती तो है स्पीड मीटर के ऊपर, यानी कि मैं कौन सी स्पीड पे चल रहा हूं। उसके साथ साथ जो रेड लाइट होती हैं गाड़ी के पैनल मीटर में वो तमाम की तमाम वार्निंग लाइट होती हैं। रेड लाइट जब भी कभी गाड़ी के अंदर जलती आपको नजर आए तो आपको फौरन उसका हल सोचना चाहिए। वो हैंड ब्रेक की रेड लाइट हो सकती है, वो जनरेटर की हो सकती है, वो ऑयल कम की हो सकती है, वो गेट जो है हाफ बंद हो यानी पूरा बंद ना हो तो फिर भी गेट खुले की लाइट जल रही होती है। इसी तरह कोई सी भी सुर्ख रंग की लाइट अगर गाड़ी के पैनल मीटर में जलती आपको नजर आए तो फौरन उसका सद्देबाब करें और उसके बाद अपने सफर को जारी रखें। जब गाड़ी आप किसी जगह से हटाते हैं, यानी आप रोजाना एक जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां से जब आप हटाएं और आपको गाड़ी के मकाम पर कोई ऑयल गिरा हुआ नजर आए तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि आपके गाड़ी के किसी हिस्से का ऑयल जो है लीक है। मिसाल के तौर पर गियर बॉक्स का ऑयल लीक हो सकता है, इंजन का ऑयल कहीं से लीक हो सकता है, कोई ऑयल सील लीक हो जाती है या कहीं से भी किसी वजह से ऑयल लीक हो सकता है। तो ऐसी सूरत में गाड़ी को फौरन चेक करवाना चाहिए और उसकी लीकेज को बंद करवाना चाहिए, वरना वो
किसी बड़े नुकसान का पेशखैमा साबित होता है। यानी कि ऑयल अगर इंजन में कम हो जाए ज्यादा और या गियर बॉक्स में से निकल जाए या खत्म हो जाए तो ये गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एक और निशानी भी बताता चलूं, आप जब गाड़ी रोड पर चलाकर वापस आए और आपकी डिग्गी के ऊपर ऑयल के छींटे हों तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी गाड़ी के नीचे से कोई चीज लीक है जो ऑयल हवा के प्रेशर से गाड़ी की डिग्गी पर अपने छींटे डाल रहा है। तो उस वक्त भी ये अलामत होती है, उस वक्त भी गाड़ी के नीचे वाले हिस्से को चेक करवाएं, कहीं से अगर कोई लीकेज है तो उसे बंद करवाएं और जिस चीज में लीकेज हो उसका ऑयल पूरा करवाएं और फिर गाड़ी का जो सफर है वो जारी रखें। रास्ते में चलते हुए कभी भी आप किसी गैर आबाद जगह पर गाड़ी नहीं रोकेंगे मुमकिन हद तक। उसकी एक वजह है, गाड़ी हमेशा आबाद इलाके में रोकनी चाहिए और कहीं पेट्रोल पंप पर रोकनी चाहिए। एक दफा का मेरे साथ वाकया पेश आया, मैं वो आपको सुना देता हूँ। दिलचस्प वाकया है। मैंने एक गैर आबाद जगह पर गाड़ी रोकी, पैसेंजर को बहुत सख्त पेशाब आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हर सूरत गाड़ी यहीं रोक दो वरना मेरी बर्दाश्त से ये बाहर हो रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक ली। इतने में हाईवे पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी। तो मैंने कहा कि इस तरह से मेरे साथ ये मसला बन गया था इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन हद तक कोशिश करो किसी गैर आबाद जगह पर गाड़ी ना रोको। तो मेरे जहन में ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा सर बात यह है कि कोई ये लाजिम तो नहीं है कि मैं जहां रोकूंगा वहां पहले से डाकू बैठे होंगे और वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने एक फर्दन सवाल किया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत जबरदस्त था और सुनने के काबिल था। उन्होंने कहा कि देखें हाईवे के ऊपर वारदातें तो होती हैं। मैंने कहा जी होती हैं। तो कहते हैं कोई वारदातिया टीम रोड पर निकली हुई हो कहीं पर वारदात करने की नीयत से और आप जिस तरह खड़े हुए हैं, खड़ी हुई गाड़ी तो उनके लिए आसान हदफ है। उनको तो इस गाड़ी तक पहुंचना और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाना उनके लिए तो इंतहाई आसान है। तो इसलिए गाड़ी कभी भी हाईवे के ऊपर रात के वक्त किसी गैर आबाद जगह पर ना रोकें और मुमकिन हद तक कोशिश करें कि उसे आबाद एरिया में रोकें। गाड़ी के टूल के हवाले से भी पूछा गया। देखें गाड़ी जो जापानी गाड़ियां हैं, तकरीबन सभी जापानी गाड़ियां हैं, इनके अंदर जो टूल होता है वो कितना होना चाहिए मैं ये आपको बता दूं। देखें इसमें 8, 10, 12, 14 और 17 की चाबियां इस्तेमाल होती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। यही 5 चाबियां हैं और गाड़ी का व्हील पाना और जैक, ये तमाम जो चीजें हैं ये गाड़ी में होनी चाहिए। और मुमकिन हो कभी तो आप 1 मीटर तार जो है इसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड वो भी गाड़ी में लपेट कर रख लें और हो सके तो कोई 8-10 क्लिप जो होते हैं, ये टाई क्लिप जिन्हें कहते हैं, वो भी अगर आप गाड़ी में रख लें तो प्लास और पेचकस ये पूरा टूल आपका मुकम्मल हो जाता है। इससे ये तकरीबन हर गाड़ी में होना चाहिए। रास्ते में कभी कभार कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाती है जिसे हम खुद ठीक कर सकते हैं या हमारे साथ कोई फर्द जो हो वो भी ठीक कर सकता है उसको, लेकिन ये टूल ना होने की वजह से हमें वहां रुके रहना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है किसी मदद का। तो ये चीजें जो हैं हर गाड़ी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, कभी कभार ऐसी मुश्किल पेश आ जाती है। और हाँ, एक और बात बताता चलूं, कोई 5-6 फ्यूज भी होने चाहिए, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, तकरीबन इस नंबर के फ्यूज जो हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, इतने इतने होते हैं, वो भी आपकी उस किट में अगर हो तो आपकी किट जो है वो कंप्लीट होगी और आपको रास्ते में जब कभी भी कोई मुश्किल पेश आएगी तो ये चीजें आपके लिए वहां आसानी का सबब बनेगी। तो ड्राइविंग के हवाले से बहुत सी मालूमात है, वक्तन फवक्तन आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।